हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू स्केरी हॉरर हिंदी यूट्यूब चैनल में। और ये होगा विंडिगो सीरीज़ का लास्ट पार्ट। पहले के दो पार्ट अलग स्टोरी है और बाकी के थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये वाला पार्ट ये एक अलग स्टोरी है। तो अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट नहीं देखा है तो उस चैनल का लिंक और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको चाहिए तो मैं उसका प्लेलिस्ट भी बना सकता हूँ, जो मैं मेरे चैनल पे डाल दूँगा। तो आप मज़े से वो सीरीज़ कंप्लीट कर सकेंगे। फ़िलहाल ख़त्म करते हैं हमारी अधूरी कहानी। मार्क मार्क उसको तो छोड़ के हम नहीं जा सकते, ये जेमी बोला। पागल मत बनो, मार्क अभी तक जिंदा नहीं बचा होगा। अगर चाहते हो कि तुम भी उसकी तरह शैतान का शिकार ना बनो तो चुपचाप मेरे साथ चलो, प्रेस्टन ने गुस्से से कहा। सबसे नज़दीक हाईवे यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर है। हम 2 दिन में वहाँ तक पहुँच जाएंगे। बस हमें हर समय आग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़े तो हम अपने टेंट्स को भी जला देंगे। ठीक है। हम तीनों ने फैसला कर लिया कि हम आगे आके चलते। हमने प्लान बनाया कि हमने आज 15 किलोमीटर चलना है और कल 20 किलोमीटर चलना है, और तभी हम हाईवे पे पहुंचेंगे। एक बार हाईवे मिल गया तो फिर हम घर पहुंच ही जाएंगे। दिल में डर तो था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उस पागलपन में ना तो हमें भूख लगी और ना ही हमें प्यास। बीच बीच में जब रास्ता थोड़ा प्लेन मिलता तो हम बैठ के भागने भी लगते। कई बार चलते हुए हमें जंगल में से उस शैतान की गुर्राने की ज़ोर से आवाज़ भी आती। आखिर में घंटों चलते रहने के बाद हमें एक जगह मिली जो कि हमारे रुकने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। हमने वही अपना एक टेंट लगा लिया। प्रेस्टन ने टेंट के चारों तरफ थोड़ी थोड़ी दूरी पर जगह जगह आग जला दी थी, जिससे कि वो शैतान हमारे पास ना आ सके। हम तीनों बहुत परेशान थे। किसी ने हमें आपस में कोई बात नहीं की। हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स खाए और फिर रेस्ट करने के लिए लेट गए। सबसे पहले मैं और प्रेस्टन जग के, और फिर जेमी और प्रेस्टन, और उसके बाद मैं और जेमी। 2-2 घंटे के ब्रेक पर हम तीनों जागकर आसपास निगरानी रख रहे थे। किसी तरह सुबह हुई और दिन निकला। सुबह हुई थी तो कि हमें माँ के चिल्लाने की ज़ोर से आवाज़ ही चिल्लाने की सुनाई दी। वो पक्का माँ की आवाज़ थी। एक बार के लिए तो हमें लगा कि ये माँ की है, लेकिन हमें समझने देर नहीं लगी कि ये माँ नहीं, बल्कि वो शैतान विंडिगो है। हम लोगों ने उसी वक्त अपना सामान उठाया और वहाँ से भाग निकले। जाते हुए हमने अपने टेंट में भी आग लगा दी। हमें लगा था कि शायद ऐसा करने से वो हमारे पीछे नहीं आएगा, लेकिन हम गलत थे। फिर घंटों पैदल चलने के बाद आखिर में वो हमारे सामने आ गया। लगता है वो अब हर लुका छुपी नहीं खेलना चाहता। पतले लंबे हाथ, धो टॉर्च की तरह जलती हुई आंखें, सिर ऐसा जैसे किसी हिरन का सिर हो। ये वही था, विंडिगो, ठीक हमारे सामने खड़ा। इस तरह से उसको अपने सामने देख हमारे तो जैसे ही जान ही निकल गई। वो हमसे करीब 250 फीट दूर खड़ा था। मैंने उसी वक्त अपने पिस्तौल निकाल के उसके ऊपर गोली चलाने चालू कर दी। मुझे पूरा यकीन है कि गोली उसकी छाती में लगी थी, लेकिन उसको मुंह से आह तक नहीं निकली, बल्कि अब तो वो हमें और गुस्से से देख रहा था। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। तभी प्रेस्टन अपने एक ट्राइबल लैंग्वेज में उसके ऊपर चिल्लाया। मुझे नहीं पता कि वो प्रेस्टन ने क्या कहा, लेकिन वो शैतान चलते चलते वहाँ रुक गया। फिर उस वेंडिगो ने भी पलट के प्रेस्टन से कुछ कहा। क्या बोल रहा है ये? मैंने हैरानी से पूछा। प्रेस्टन बोला कि मैंने अपने नेटिव लैंग्वेज में उससे कुछ पूछा कि तूने माँ के साथ क्या किया, तो उसने बस इतना ही कहा, कौन है वहाँ? शायद वो माँ की आंखों शब्द है। फिर प्रेस्टन ने मेरी राइफल ली
और उसके ऊपर लगातार कोई गोलियां चला दी। मैंने भी अपनी शॉटगन से कई गोलियां उसके ऊपर चला दी। वो दर्द में चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग गया। हमें भागना होगा, प्रेस्टन बोला, और हम तीनों बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भागने लगे। और फिर करीब 20 मिनट बाद ही हमें सामने झाड़ियों में कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो जो कोई भी था, उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, बस कीचड़ और मिट्टी लगी हुई थी। अरे दोस्तों, तुम तीनों आ गए, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं उस शैतान से किसी तरह जान बचा के भाग रहा हूँ, मुझे भी अपने साथ ले लो, वो बोला। वो मार्क था, या शायद नहीं। हम तीनों ने उसी वक्त अपनी गन्स उसकी तरफ तान ली। तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं मार्क? प्रेस्टन बोला, राइफल को उसकी सिर की तरफ ताने हुए। ये क्या मजाक है प्रेस्टन? गन नीचे करो, मैं हूँ मार्क तुम्हारा। मुझे ठंड लग रही है और भूख भी लगी है, मुझे घर ले चलो प्लीज़, वो बोला। और इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, जेमी ने उसके पैर में गोली मार दी। वो दर्द में बहुत ज़ोर से चिल्लाया, अगली गोली तुम्हारी खोपड़ी के बीच होगी। जितना पूछा जाए सिर्फ उतना बोलो। तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? लेकिन तभी उसने अपना सिर अजीब ही तरीके से एक झटके से जेमी की तरफ घुमाया। वो देख के मैं तो डर के मारे वही जम गया। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकल रही थी, अजीब ही आवाज़ें, अलग अलग लोगों की। जब में से एक आवाज़ मार्क की भी थी। मैंने उसी वक्त उसके ऊपर एक के बाद एक कई गोलियां चला दी, लेकिन वो गोलियां तो जैसे उस सिर्फ उसे स्किन को लग के नीचे गिर रही थी। मैंने उसी वक्त अपना लाइटर निकाला और मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे चला के उसके आगे लाइटर चला के उस शैतान की तरफ कर दिया। वो आग के लिपटों से घिल उठा। जब मैं वो कर रहा था तो प्रेस्टन ने भी राइफल की पूरी 2 मैगजीन उसके ऊपर खाली कर दी। जेमी ने भी फटाफट उसको फिल कैन से उसके ऊपर उड़ दिया। वो बुरी तरह आग में जलता हुआ चीखें मार रहा था। फिर करीब 15 मिनट बाद जब आग बुझी तो उसकी बुरी तरह जली हुई बॉडी हमारे सामने पड़ी थी। वो आधा मार्क और आधा विंडिगो लग रहा था। प्रेस्टन पागलों की तरह उसकी लाश को हंटिंग नाइफ से टुकड़े टुकड़े करने लगा था। वो देख के जेमी ने तो उल्टी भी कर ली थी। हमने प्रेस्टन को रोका भी, लेकिन उसने कहा कि ये करना बहुत ही ज़रूरी है। और फिर कुछ देर उसको काटने के बाद प्रेस्टन ने उसका दिल निकाल लिया और उसको एक प्लास्टिक के बॉक्स में डाल के अपने बैग में रख लिया। हमने उससे कुछ नहीं पूछा। फिर करीब 3 घंटे और पैदल चलने के रहने के बाद हम लोग फाइनली हाईवे पे पहुंच गए। प्रेस्टन हाईवे के बगल में बैठा रो रहा था। उसको माँ की बहुत याद आ रही थी। मैं भी उसके पास जाके बैठ गया। इसके दिल का क्या करोगे तुम प्रेस्टन? मैंने उससे पूछा। मुझे उसको अपने ड्राइव को लोगों के पास लेके जाना है। इसके दिल की मदद से हम इस जैसे और शैतानों को भी मार सकते हैं, वो बोला। फिर कई देर वही वेट करने के बाद हमको एक ट्रक वाले ने लिफ्ट दी और पास के एक छोटे से होटल तक छोड़ दिया। हमने वो रात उसी होटल में बिताई। वो रात मेरे लिए तो बहुत ही सुकून की रात थी। फिर अगले दिन हम वापस उस जगह पहुँचे जहाँ मैंने अपनी जीप पार्क की थी, और फिर हम अपने अपने घर चले गए। अगले कई हफ्तों तक मेरी प्रेस्टन और जेमी से बात नहीं हुई। फिर करीब 1.5 महीने बाद एक रात प्रेस्टन मेरे घर आया। उसने बताया कि उस दिल को देखकर उनके यहाँ के सब लोग हैरान रह गए कि मैंने कैसे उस हासिल कर लिया। उसने बताया कि उस दिल की मदद से उसकी ट्राइब के लोगों ने 6 और विंडिगो को मार दिया था। उनको जंगल से मार के कुछ कटे फटे कपड़े भी मिले थे। उस दिन मैंने, जेमी और प्रेस्टन ने
आपस में ये वादा किया कि ये बात हम कभी किसी को भी साथ डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये सब आज मैं पहली बार आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको विंडिगो की ये सच्ची डरावनी कहानी? अगर आपको मज़ा आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे पार्ट्स और वीडियोस लेके आता हूँ। और मिलते हैं कल के किसी और डरावने कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ।